ऑफ हो जाता है, यानी बिल्कुल बाजू और हाथ हरकत नहीं कर पाता, और ना बाजू सीधा हो सकता है, ना इस तरह से कर सकते हैं, और ना ही रिस्ट पीछे से, यानी एक्सटेंसर, जितने एक्सटेंसर मसल्स हैं वो रेडियल नर्व के थ्रू सप्लाई हो रहे होते हैं, और रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, जो हमने रॉन्ग इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों ने और बहुत से एरिया में वो देखी गई, और बहुत से लोग उस पर मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये इंजेक्शन गलत लग गया है तो अब क्या करें। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर इन केस गलत इंजेक्शन लग ही गया, तो उसमें अगर तो फिंगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाजू के ऊपर लगा है, तो क्या बाजू की फिंगर्स वगैरह जो हाथ है क्या वो हरकत कर रहा है। अगर वो हरकत कर रहा है तो फिर वेट करना होता है। और एक चीज़ होती है जो सडन या कुछ ही अरसे के अंदर ज़ाहिर होती है, वो होती है कि अगर बाज़ अवत कपड़ों के ऊपर से इंजेक्शन अगर लगा हुआ हो, तो वो धागे जो हैं वो ज़ख़्म में या उस नीडल के ज़रिए वो मसल्स के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे वो फ़ौरन बॉडी के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कोई जो बाहर से आई चीज़ है उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, और बाज़ अवत इतना होता है कि यहाँ पे गदूद बन जाती है। तो उसमें देखना होता है कि अगर गलत इंजेक्शन लग ही गया है, तो उसके बाद क्या वो एब्सेस या पस तो नहीं बन रही, या वहाँ पीप तो जमा नहीं हो रही। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अगर वो हो तो उसकी बर वक्त दवाई लेनी होती है, एंटीबायोटिक कोशिश की जाती है कि ओरल ही ले। अगर वो ज़्यादा सीरियस हो जाए तो फिर उसमें इंजेक्टेबल या उसको ड्रेन करना पड़ता है, कट लगा के निकाला जाता है, क्योंकि उस जगह पे तो ना खून पहुँचता है पूरी तरह से, और जब खून नहीं पहुँचता तो हम जितनी भी दवाइयाँ देते हैं वो क्योंकि खून के अंदर होती हैं तो वो भी वहाँ पे नहीं पहुँचती। तो एक तो ये ध्यान रखना होता है, अगर वो इन केस गलत इंजेक्शन लग ही गया तो यहाँ पे डेल्टाइड मसल है, ये डेल्टाइड मसल में लगाया जाता है, और इसके यहाँ पे अगर गलत लगता है तो एक्सिलरी नर्व होती है, और एक्सिलरी नर्व का काम होता है कि जो बाजू को ऊपर उठाता है, बाजू को ऊपर लेके जाने का जो काम है वो ये डेल्टाइड मसल करता है। आमतौर पर होता ही है, लेकिन इसकी वजह से कोई नीचे उंगलियां सुन होना या हरकत होना वो इतना मुश्किल नहीं होता। होता यह है कि जब इंजेक्शन को यहाँ से पकड़ के पट्टे में लगाया जाता है तो ये ट्राइसेप पे लगाया जाता है, इस मसल को ट्राइसेप कहते हैं। और वो ट्राइसेप के यहीं पे जो है रेडियल नर्व गुजर रही होती है, जो कंट्रोल करती है ये हमारी फिंगर्स को पीछे की तरफ मूव करवाने में, जैसे मोटरसाइकिल को रेस देते हैं या इस तरह का काम करते हैं, जैसे आटा गूंदना होता है, ये चीज़ें जो हैं वो रेडियल नर्व के थ्रू हो रही होती है। अब जब वो गलत इंजेक्शन लगता है तो ये रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी बिल्कुल बाजू और हाथ हरकत नहीं कर पाता, और ना बाजू सीधा हो सकता है, ना इस तरह से कर सकते हैं, और ना ही रिस्ट पीछे से, यानी एक्सटेंसर, जितने एक्सटेंसर मसल्स हैं वो रेडियल नर्व के थ्रू सप्लाई हो रहे होते हैं, और रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता होता है। लेकिन अगर इन केस हो भी जाए तो अव्वल तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक मसला था और उसके साथ एक एक्स्ट्रा हो जाता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इरिवर्सिबल होता है, वो फिर ठीक नहीं होता। उसके लिए फिर कुछ और सर्जरीज हैं, जो मसल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह लगाए जाते हैं, उससे कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा रोल जो है वो वर्जिशों का है और एहतियात का है। तो आम तौर पर एहतियात करेंगे तो इन चीज़ों से बचाया जा सकता है, और अननेसेसरी इंजेक्शन ना लगवाएं। होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हो, या कई दफ़ा सिरिंज बचाने के लिए, थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगा देते हैं, और ख़ास तौर पर डेल्टाइड मसल के अंदर 5 ml से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है, और 5 ml भी उसमें अगर ऑयल बेस्ड हो, कुछ दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक वाटर बेस्ड होते हैं, एक ऑयल बेस्ड होते हैं। जो वाटर बेस्ड होते हैं उनका ज़्यादा नहीं, वो एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और वो जल्दी जज़ब हो जाते हैं। लेकिन जो ऑयल बेस्ड होते हैं उन इंजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं, और जैसे विटामिन डी का इंजेक्शन है और उसकी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, और अगर वो वॉल्यूम ज़्यादा हो तो फिर वो पेनफुल भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी हो, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो और आपको इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप वो पर एक अच्छा या एक्सपर्ट पर्सन से लगवाएं। अननेसेसरी, और देखें गलत लगाना कोई नहीं चाह रहा होता, लेकिन उनकी गफलत, उनकी जहालत जो है वो गलती करवाती है, और फिर क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका मरीज़ ख़राब हो। तो हमारी भी अब फोकस यही है कि जो दूर दराज इलाकों में डिस्पेंसर हैं तो उन तक मैसेज पहुँचे, ताकि वो सीखें और वो कर लें। ये नहीं है कि अगर उनको अलाउ है तो वो कर सकते हैं, लेकिन सीख के करें, गलत नहीं लगाएं। बहुत सारी चीज़ों का जो शॉर्टकट है वो नुकसानदेह भी होता है, कि आप
एक्सपोज नहीं करवा रहे कि खातून है तो नहीं, वो आप इंजेक्शन फिर ना लगाएं, खातून को खातून लगाए, नर्स लगा ले, लेकिन आप अगर एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि जिल्द के ऊपर से या उसको प्रॉपर सैनिटाइज़र से या स्पिरिट स्वैब से अगर आप साफ़ नहीं करते और अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते तो फिर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जो शिफा के लिए इंजेक्शन लग रहा था वो बाज़ का वबाल जान बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस वीडियो के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा सवालात थे, तो मैं था कि उस पे वीडियो बनाऊं और ताकि लोगों को वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हो सकें। तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त।